नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है वर्ल्ड पावर प्ले। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड। सो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है। और इस्माइल हानिया की डेथ के बाद, जो कि हमास का पॉलिटिकल चीफ थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो समीकरण है वो एक तरीके से बिगड़ गया है। खास तौर से मिडिल ईस्ट का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गया। और ख़ास तरह से ईरान का जो पॉलिटिकल बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। बड़े बड़े ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर थे, इनको भी अपने असैसिनेशन की डर सताने लगा है। क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ है? क्या ये एक साजिश है जिसमें इस्माइल हानिया को मजबूर किया गया ईरान आने के लिए, और ये सब पहले से ही प्लान था? इस वीडियो के पे बने रहिए हमारे साथ और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इस बात का। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोसाद का। और मैंने जितना रिसर्च किया हूँ मोसाद के बारे में, और मुझे बहुत बढ़िया आइडिया है मोसाद का डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है। तो इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो की अगले की भाग में। इस्माइल हानिया जो है, आप सबको पता है कि कतार में रहते थे। और हम सबको पता है कि कतार इसराइल का एक फ्रेंडली स्टेट है। अगर इस्माइल हानिया को कतार में कुछ हो गया तो इसराइल का जो रिश्ता है कतार के साथ वो बिगड़ जाएगा। तो इसराइल ये रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट पे इसराइल का बहुत दुश्मन है। और इसराइल ये नहीं चाहता कि किसी और जो उनका फ्रेंडली स्टेट है उनके साथ उनका रिश्ता बिगड़े और उनको बाद में कोई प्रॉब्लम हो इस बारे में। आपको पता है कि लास्ट में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है, तो उनका मिस्टीरियसली डेथ हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिसका कोई रीज़न सामने नहीं आया। और क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकती है इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के साथ? कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि मोसाद इस्माइल हानिया को कतार पे नहीं मार सकता था। तो मोसाद को ये पता था कि अगर किसी देश का कोई लीडर का डेथ ऐसे हो जाती है तो उसके फ्यूनरल पे सारे फ्रेंडली स्टेट के लीडर को बुलाया जाता है। और मोसाद को ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी दुश्मन हमास का चीफ इस्माइल हानिया ईरान आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस्माइल हानिया जो ईरान की दौरे पे गए थे, और आईआरजीसी जो कि ईरान का सबसे एलिट पार्लियामेंट्री फोर्स है, जिसका नाम है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से दे आर द शैडो ऑफ द सुप्रीम लीडर, और जो सुप्रीम लीडर का सबसे भरोसेमंद लोग है वो लोग। और वो लोग एक ग्रुप के साथ है जिसके साथ उनके साथ हमास, हिजबुल्ला, वो सब आरआईजीसी के साथ काम करते हैं। जैसे आपने देखा था जब इजराइल में ईरान की कॉन्सुलेट पर हमला किया था, और उस पर भी आईआरजीसी का टॉप लेवल का जो कमांडर्स वहाँ पर मौजूद थे, और उन पे 2 कमांडर्स की भी डेथ हुई थी, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए कहा था। अब रिविलेशन ये हुई है कि आईआरजीसी का जो तो टॉप लेवल की कमांडर थे, उन्होंने टेलीग्राफ न्यूज एजेंसी के साथ कुछ बात हुई है, और ये एनोनिमसली है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, बट टेलीग्राफ के तौर से इस चीज़ को छपा गया है। तो इस चीज़ को हम आज रेफरेंस यूज कर रहे हैं इस वीडियो में। तो उन्होंने बोला कि आईआरजीसी का जो 2 बड़े बड़े कमांडर्स है और जो बहुत सारे एम्प्लॉइज है, वो इजराइल के साथ मिले हुए हैं, मोसाद की पेरोल में है। मोसाद उनको बहुत पैसा देती है ये सब ऑपरेशन को करने के लिए। और इस बात को सुनने के बाद मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मोसाद की ऑपरेशन के बारे में अच्छी तरह से पता है। मोसाद ऐसे काम कर सकते हैं और उनके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी पहले की ऑपरेशंस में भी वो लोग कर चुके हैं, और इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं है कि मोसाद ये काम कर सकती है।
सो दिस इंटरव्यू में ये भी रिवील हुआ है कि आरजीसी का जो टॉप लेवल कमांडर्स थे वो लोग इस इस्माइल हानिया को मारने की कोशिश कब से कर रहे थे। वो मोसाद के साथ मिले हुए थे और वो इसके प्लान में भी शामिल थे, क्योंकि मोसाद खुद ईरान पे जाके ये सब करना पॉसिबल नहीं है। और ये डेफिनेटली 100% श्योर है कि अगर ये मोसाद ने करवाई है तो ये आईआरजीसी की कमांडर की मदद से ही करवाई है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे एक टॉप लेवल का वीआईपी, और आप ये भी कह सकते हैं कि वीवीआईपी, जो कि इस्माइल हानिया ने ईरान के लिए थे, वो रुके हुए थे एक घर में, और उसी घर में एक्सप्लोसिव्स थे। सो आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि मोसाद का एजेंट जाके, उनको पता था कि ये इसी घर में रुकने वाले हैं, और वहाँ पे जा पे के एक्सप्लोसिव लगा देना? तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, और मोसाद को निकलना भी होता है काम करने के बाद। तो ये श्योर है कि मोसाद ने ये आईआरजीसी की मदद से ही किया है। और वहाँ पे तो प्लान ये था कि 3 डिफरेंट रूम पे एक्सप्लोसिव्स लगाए गए थे, जो कि आईआरजीसी का टॉप कमांडर को पता था शायद ये तीनों रूम पे कोई एक रूम पे वो रह सकते हैं, तो वो एक्सप्लोसिव पहले से ही लगाया दिया गया था। और ये प्लान था जब वो बाहर रुके हुए होंगे एक्सप्लोसिव के साथ उड़ा दिए जाएंगे। सो प्रोबेबली ये गेस किया जा रहा है कि C4 एक्सप्लोसिव्स हो सकते हैं। तो ये जो बात है, अभी ये पता चल रहा है टेलीग्राफ के थ्रू, न्यूज एजेंसी ने उसको बाकायदा पब्लिश करा हुआ है, और उसमें बहुत सारे चीज़ें जो कि सीसीटीवी फुटेज को हमारे खंगाले, तो उसमें ये दिखी गई है कि 2 कमांडर जो है वो वहाँ से भागते हुए नजर आए जब वो वहाँ से वो एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद देश को, और उसके बाद वो बाद में पकड़े गए हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं और भागने की कोशिश कर रहे थे। और तो ये जो प्लानिंग है, कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी के जो फ्यूनरल्स है उसके टाइम से ही चल रही थी, और इजराइल शायद इसी भी हो सकता है कि इब्राहिम रईसी को जो मारने के पीछे मोसाद का भी हाथ हो सकती है। तो ये फॉर श्योर है कि ये काम इजराइल का मोसाद एजेंट ने ही किया है, और लेकिन उन्होंने ये खुद नहीं किया है, उन्होंने आईआरजीसी से ये करवाए हैं। और ये जो श्योर हो चुका है कि इजराइल ने ही ये काम इस्माइल हानिया को मारने के काम किया है, लेकिन आईआरजीसी क्रप इन्होंने ये काम करवाया है। और इसीलिए इजराइल, आप देखिए कि जो वो चीज़ को तो कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा इसमें रोल है। तो और ऐसे ही ये न्यूज़ बाहर निकली है, और हम सब स्पेकुलेशन ये कर रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मोसाद ने इसको मारने के लिए ये पहले से ही प्लान कर रहे थे, और ये सब कनेक्टेड है। सो दोस्तों, ये बात थी जो मोसाद की एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन में, जिसमें उनकी दुश्मन हमास के चीफ, जो पॉलिटिकल विंग की चीफ थे इस्माइल हानिया, उनकी असैसिनेशन के बारे में। तो इस बात को तो कभी मोसाद मानेगी नहीं कि क्या उन्होंने वो ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है या नहीं किया है। तो इस बात को हम सबको पता हो जानी चाहिए, क्योंकि मोसाद जिस तरीके से एजेंसी है, पहले वो जिस तरीके से ऑपरेशन कर चुके हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। जो भी उनके देश के अगेंस्ट खड़ा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, वो उनको छोड़ते नहीं है, वो उनको मारते ही है। वो कभी भी, उनका एक पॉलिसी है, वो टेररिस्ट के साथ कभी भी नेगोशिएशन नहीं करते हैं। अगर पहले की ऑपरेशन पे भी वो ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी, सो ये मोस्टली 100% श्योर है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए, और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। सो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका नाम है वर्ल्ड पावर प्ले, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आप सबको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है, और इस्माइल हानिया की डेथ